ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, मेरे दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में या भूल स्वरूप ही सही छोटे बड़े काम पाप जरूर करता है, जिसका अपराध समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। और आज की इस वीडियो में हम चैत मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब करना है, रखना है, 25 मार्च या 26 मार्च को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जानते हैं कि चैत कृष्ण पक्ष व्रत 2025 एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत के नियमों के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारना यानी कि व्रत कब खोलने, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, व्रत का पारण किस वस्तु के सेवन से करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज़ से करें, हरिवासर कब से कब तक है। साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में। सब सारी बातें आज की वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आपका वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री विष्णु भगवान, हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मों ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गौ मांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ धर्म में जो अभी हमने आपको बताया है, इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं, जिसमें एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी का व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रशंसा प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की जीवन में गलतियां हैं जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है, जिसका प्रातः समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। इन्हीं सब बातों को क्षण भर में ही नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस व्रत को करने से जाने अनजाने में किए गए जितने भी पाप हैं उन सभी का पापों का नाश हो जाता है। जब कभी भी व्यक्ति का मन स्त्री प्राय धन की ओर ललचा जाए तो प्रायश्चित के रूप में इस एकादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु की शरण लेनी चाहिए। इसके अलावा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात ये व्रत बहुत ही पुण्य है, अवश्य रखिए। सभी धर्मों में आप पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कर्मों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सज़ा भले ना मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीकों को सुझाया गया है। प्राचीन काल में अपने किसी पाप का प्रायश्चित करने के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया, जो सभी वेद शास्त्रों का तो होने के साथ साथ ब्राह्मण भी था, इस कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा था। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई थी। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर्मन में संग्रहित होते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है तो बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति हमारे अंतर्मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है,
अपितु पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्तिपूर्वक उनका नाम जप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है। इस व्रत को करने से 77 गोदान का फल मिलता है। मानता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार की मानसिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत सभी पापों को नाश कर मोक्ष का द्वार खोलती है। इसलिए इसे पापों को नाश करने वाली एकादशी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं गिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेघा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था, जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेघा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उसके अंग भविष्य में अन्न के रूप में ही उगेंगे। इस कारण एकादशी के दिन अन्न चावल और जो उगा उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जी माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मानता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटा का दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्त जन्म माताएं बहनें का व्रत करते हैं, उनको 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार 10वीं तिथि के नियमों का पालन 24 मार्च 2025 सोमवार के दिन करना है। 25 मार्च मंगलवार के दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना है। वही 26 मार्च बुधवार के दिन एकादशी व्रत का पालना करना है। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। 10वें के दिन पराये अन्य अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तराखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन भी भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध या फल माना गया है। झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा व विवाद बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाएं। किसी के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालन आपको करना चाहिए। पढ़ने का अर्थ होता है कि व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म का मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करिए, सभी नियमों का पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। और अगले दिन जब आप व्रत का पालना करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्तर या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पालना कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर हैं और पूजा पाठ या प्रार्थना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करके हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी व्रत का
पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मासिक पूजा का भी विधान बताया गया है। इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालना करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का व्रत या पूजन अर्चना नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं, गर्भवती हैं और उनको बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का पालन रखते हुए इस हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे और किसी भी प्रकार का पाप बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था में एकादशी का व्रत नियम विधि से विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निधान है, अत्यंत दयालु हैं, आपको क्षमादान अवश्य ही प्रदान करेंगे। आइए अब से जानते हैं काशी व्रत कब से आरंभ है, शुभ मुहूर्त, लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो आइए जानते हैं पाप मोचन काशी व्रत के तो मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि आरंभ समय 25 मार्च 2025, दिन मंगलवार सुबह 5:06 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 25 मार्च की रात्रि 3:40 पर एकादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 26 मार्च के तड़के सुबह में 3:40 में एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्य उदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 25 मार्च 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वही व्रत का पारणा द्वादशी में हरिवार से रसवास होने के बाद किया जाता है। तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वो 26 मार्च 2025 दिन बुधवार रात्रि 1:04 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारणा 26 मार्च को दोपहर 1:41 से शाम 4:08 तक व्रत का पारणा करेंगे, क्योंकि सुबह से हरिवार सर का समय होगा। 25 मार्च का सूर्योदय का समय सुबह 5:56 सूर्यास्त शाम 6:01 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:45 से सुबह 5:32 तक होगा। राहु काल का समय 25 मार्च 2025 को दोपहर 3:07 से 4:39 तक होगा और 26 मार्च को दोपहर 12:03 से दोपहर 36 मिनट होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। काशी तिथि के दिन योग शिव योग होगा दोपहर 2:53 तक, उसके बाद सिद्धि योग होगा, नक्षत्र शरण होगा यदि रात्रि 3:49 तक, उसके बाद गृह नक्षत्र होगा। एकादशी तिथि दिन पुष्य योग बन रहा है, जो कि सुबह 3:49 शुरू होकर अगले दिन सुबह यानी यानी पुष्कर योग होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा ईश्वर योग बन रहा है। इस दिन व्यक्ति को पूरे विधि विधान के साथ व्रत को पारण करना चाहिए। गंध पुष्प धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। खाकर इस दिन भगवान को पंच अमृत बनाकर स्नान करवाना चाहिए। पंच अमृत भगवान को चढ़ाना चाहिए और इस पंच अमृत को प्रसाद रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों का प्राप्ति होती है। वृषि को वृषि के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के ईर्ष्या भाव या द्वेष का भाव नहीं कराना चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का व्रत के दौरान जप करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत को दिन रात्रि उपवास रहते हुए धारण करें, या उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं को पूरी तरह से त्याग किया जाता है। लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में है तो उन्हें भी आप चावल या चावल से बनी किसी वस्तु का भोग ना लगाएं। दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़ कर रखी जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को छूना या तुलसी की पत्तियां तोड़ना पाप माना जाता है। दोस्तों लिए अब जानते हैं एकादशी व्रत के दिन आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि एकादशी का व्रत वैसे भी निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं, तो ऐसे में वे फलाहारी व्रत या जलीय व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं होती और एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक किया जाता है। तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
जैसे इस दिन किसी भी हाल में किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, काशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े-मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के दिन 1 दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही आपको प्याज़, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। 10वीं एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज़, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का बहुत सेवन ना करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी ना करें और ना ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है जो बैंगन और सफली, गेहूँ, चावल, ये दाल या हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्की, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज के अलावा अन्य युक्त तेल का प्रयोग एकादशी में नहीं कर सकते। जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, काटेल, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि, मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। तो दोस्तों, हमने अभी आपको कुछ ही चीज़ बताई है जो कि आपको काष्ठी व्रत में नहीं रखानी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाएं, ब्राह्मण को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन द्वादशी तिथि के दिन खास करके शर्तिला एकादशी का व्रत रखते हैं। उस दिन द्वादशी तिथि के दिन दिन द्वादशी का व्रत किया जाता है और दिन भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु का अवश्य ही पूजन संपन्न करें। इसके बाद फिर उस दिन तिल, गुड़, नारियल, सीताफल भगवान को अर्पण करें। ब्राह्मण को दान अवश्य करना चाहिए, जहाँ तक हो सके, और वस्त्र, शीतल जल आपसे जो भी बन सके दान अवश्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।